कॉमेडी हम तो करते ही नहीं, हम तो गेम पे ध्यान देते हैं। होप करता हूँ उसको बैटिंग बॉलिंग तो दें। तो भाई देखो ये अगर अलाउ करें तो मैं तो फिर किस किस चीज़ से छक्के मार दूँ आप सोचोगे कि नहीं। फैन जोन्स बनाए जाएंगे और हम लोग ऐप भी ला रहे हैं ईसीएल की कि हम जीते वो जीते, एक बात तो नहीं है, बट कहने में क्या जाता है। इससे बाबर टिल्लू है, क्या बोल रहे हैं आप? पिछली बार सुलह हो गई थी ईसीएल में, इस बार लग रहा भाईचारा ऑन टॉप है। इसी का वेट कर रहे थे, किसी ने बोला कैसे नहीं अब तक ना। हमें बोल सोच दिया। लिया था कि अब तो रीले रूले कट जाएंगी। भाईचारा ही रहेगा भाई ऑन टॉप। इस पे कुछ खास टिप्पणी नहीं दूंगा यार, सब भाई हैं जो जीते, नहीं तो विवाद हो जाएगा। मैं थोड़ा पेट में रखता नहीं, चीजें सीधी सीधी बोल देता हूँ, थोड़ी उस चक्कर में चीजें गर्म हो जाती हैं। ईसीएल सीजन 3 का ऑक्शन पूरा हो चुका है और अब बस देखना ये बाकी है कि इस बार कौन सबके सिस्टम हैंग करता है। ऑक्शन में इस बार कई सारी शॉकिंग चीजें हुई, जैसे कि एल्विश यादव गुल्लू को अपनी टीम में ही नहीं ले पाए और रजत दलाल जो कि पिछले साल हरियाणवी हंटर्स में थे, वो इस बार खुद की टीम लखनऊ लायंस को लीड करते हुए दिखेंगे, यानी कि कैप्टन होंगे। और बात करें राउंड टू हेल के जैन सैफी की, तो इन्होंने बड़े ही दिलचस्प जवाब दिए मीडिया के सवालों के। और साथ ही दिग्विजय राठी और रजत दलाल, जिनकी कई सारी भसड़े हमने ऑलरेडी देखी थी लास्ट सीजन में और हमें याद भी हैं, वो दोनों एक साथ बैठे हुए दिखे और एक दूसरे से भाईचारे के वादे करते रहे। आपको ये भी बता दे कि जैन सैफी ने अब तक के सबसे हाईएस्ट बिड करके लखन रावत को अपनी टीम में ले लिया है और लखन रावत बन गए हैं ईसीएल के शहंशाह। साथ ही देखना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन ये भाईचारे के जो वादे हैं ना, इन्हें निभाएगा और कौन इनका भरोसा तोड़ेगा। जैसा भी है भाई, मजा तो जरूर आने वाला है। फिलहाल के लिए आप लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंजॉय करो। ने बहुत पहले बोल दिया था मुझे कि मुझे दूसरी टीम में जाना है, वहाँ पे कैप्टनसी मिल रही है, तो आई वाज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारे बीच में सब ठीक है। और ये गेम है, हम गेम को गेम की तरह लेते हैं, इसको ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब चीज़ ओके। सर माइक भिजवाता हूँ मैं, ताकि बाकी भी एक्चुअल में सुन पाए आपका सवाल। मैम इफ यू कैन हैंड ओवर द माइक, थैंक यू। तो जैन भाई आपसे सवाल है कि जिस हिसाब से आपका पिछला सीजन बीता है, इस बार ये आपने कुछ चेंजिंग करी कि प्लेयर जिस हिसाब से चाहिए जो बाकी टीमों के पास है, उसके मुकाबले आपके जो राजस्थान के प्लेयर थे, बॉलर काफ़ी काम नहीं कर पाते, तो इस बार ये आपने गणित लगाई थी कि प्लेयर अच्छे से ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करने जिससे राजस्थान अच्छा परफॉर्म कर पाए। जी भाई पूरी प्लानिंग की थी यार, बार बार यार बार बार क्यों याद दिलाते हो हमें कि हमारा जो पुराना वाला सीजन था वो इतना पिटा, क्यों याद दिलाते हो? लेकिन हमने प्लानिंग की है इस बार और देखो हमने प्लेयर भी सबसे महंगा हमने ही खरीदा है। और हाँ, तो देखो इस सीज़न हम कुछ तो क्रिएट करेंगे, हिस्ट्री तो क्रिएट करेंगे। पहले भी की थी हार कर साथ, सोचेंगे कि जीत कर करें। उठा लिए बीच में से, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी बीच बीच में चेंज होती गई थी। काफ़ी हम भी खुश हैं हमारी टीम से, पिछली टाइम जो रह गया था इस बार पूरा कर देंगे। अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे इस बार ईसीएल 3 का जो है कि क्या विशेष रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है और क्या चेंजेस हैं, थोड़ा अगर बताएं। देखो पहला चेंजेस तो आपने खुद ही बता दिया कि रजत लखनऊ में एज ए कैप्टन आ रहे हैं, तो एक चेंज तो ये हो गया। उसके अलावा दिल्ली में नए चेहरे आ रहे हैं, हर्ष गुजराल है, दिग्विजय भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बाकी काफ़ी अच्छा लखन को ले लिया है राजस्थान ने काफ़ी बड़े बजट में। अब देखो कैसी परफॉर्मेंस होती है टीम की, ये तो लीग में पता चलेगा। सर आपको क्यों लगता है लोग मेरी बात सुनेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, प्लीज चुप हो जाइए आप सब, पीछे जितने लोग हैं, वरना ऑक्शन के पर्स में से आपके पैसे काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किसी के पास अगला सवाल हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम माइक पहुंचा देंगे आपके पास। हाँ देवी को मैम, आपके घर से लाया माइक? या ग्रेट, प्लीज। दिग्विजय, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, हर्ष गुजराल इज इन योर टीम। कैप्टन कौन है? अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कैप्टन की बात अभी पीछे भी चल रही थी, बट या टीम हैज डिक्लेयर्ड कि हर्ष भाई विल बी द कैप्टन ऑफ द टीम एंड कैप्टन कोई भी हो, टीम अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। पिछले सीजन्स में तो थोड़ा सा हाथ ढीला पड़ गया, इस बार क्या लग रहा है कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा गेम भी दिखेगा? कॉमेडी हम तो करते ही नहीं, हम तो गेम पे ध्यान देते हैं, बट या डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी और मजा आएगा। एंटरटेनर क्रिकेट लीग है ना, इसको सीरियस क्रिकेट लीग बना दिया था पिछले साल बहुत ज़्यादा। ऑल द बेस्ट। मजे करेंगे यार, थैंक यू। आप दोनों का हो गया हो तो मैं अगला सवाल चलूं? डन सर, ओके। क्वेश्चन और आंसर का, एनीबडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चंस? मैम माइक दे सकते हैं आप वापस, थैंक यू।
बेंगलोर का भी एक आ रहा है कि हर जिस हिसाब से अभिषेक का बैटर ग्राउंड के अंदर हाथ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था, क्या वो खेलते दिखेंगे इस सीजन के अंदर? अभी उनकी एक्चुअली रिहैब चल रही है और रेगुलर वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे, तो वो खेलेंगे भैया। मेरा सवाल रजत भाई से है। रजत भाई, इस बार आप पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है क्योंकि आप पिछली बारी जो है कि एलविश की टीम में और इस बारी जो है कि आप दूसरी टीम में हैं, तो क्या रणनीति अगर आप थोड़ा खुलासा करना चाहें, किस तरह से आप जो है कि टीम को जीत दिलाने के लिए अब तैयारी है? देखो, क्रिकेट एक टीम गेम है। 11 खिलाड़ी अपना जितना बेस्ट दे पाते हैं उतना टीम के लिए बेहतर होता है। अगर मैं कैप्टन हूं तो मेरा बस ध्यान इस चीज़ पे रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालूं हर प्लेयर का, उसको एक उसकी पता हो कि हाँ मेरी भूमिका क्या है पूरे मैच में, वो उसी हिसाब से खेले। अगर इनकेस कोई फेल भी होता है, 2 मैच 3 मैच में नहीं चलता, तो हम बैक करके चलेंगे और स्टार्टिंग से जो ऑर्डर चीज़ें रहेंगी कोशिश करेंगे उसी पे टूर्नामेंट एंड करें और चीज़ें हमारे फेवर में निकलें। हेलो एलविस भाई, आपसे सवाल है। मैं अश्विन मिश्रा, इंडिया न्यूज़ से। इस बार कौन सी टीम का सिस्टम आप पूरा बिगाड़ने वाले हैं, खेल बिगाड़ने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक टीम का, सारी टीम होगा भाई। एलविस, मेरा एक सवाल आपसे, हिमांशु दिस साइड। गुल्लू को देख के बहुत शौक हुआ, बात कर रहे थे हम आपकी टीम में, लेकिन जब यहाँ बेड लगी तो एकदम बेंगलोर पैशन ने उनको जो है ले लिया। ये कैसे, मतलब प्लान था या क्या अचानक कैसे हो गया? तो नहीं, गुल्लू को मैं चाह रहा था कि मेरी टीम में आ जाए, बट हमने जो कैलकुलेशंस बैठा रखी थी वॉलेट की, उस हिसाब से सही नहीं बैठा। मुझे लग रहा था कि शायद कम में आ जाए मेरे पास, बट बैंगलोर ने ले लिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू बैंगलोर। होप करता हूँ उसको बैटिंग बॉलिंग तो दें। रजत भाई, आपसे सवाल है। इस बार क्या लखनऊ की टीम नवाबगिरी के साथ, पूरे टसन के साथ सीजन 3 में आई? देखो, क्या है ना कि क्रिकेट में कुछ भी बोलने से काम चलता नहीं है। 8 की 8 टीम अभी दावा दे सकती है कि हम टूर्नामेंट जीतेंगे, पर मेरे हिसाब से जो टीम की तरह सारे अच्छे गेम खेलेगा वो आगे निकलेगा। उस टाइम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्लेयर्स की क्या चल रही है, टीम में कैसी बॉन्डिंग है, कैसी यूनिटी है, सारी चीजें मायने रखती हैं। कप्तान के तौर पे मैं सारी चीजों का ध्यान रखूंगा और उम्मीद कर सकता हूं, दावा तो देखो कोई भी नहीं दे सकता, टीम हमारी बहुत अच्छी बनी है जितनी हमें चाहिए थी जिस हिसाब से। होपफुली टूर्नामेंट हमारे फेवर में है। हिमांशु जी से सवाल है, इस बार कितना खास रहा और ऑक्शन 3 आप किस तरीके से एसेस कर रहे हैं और क्या नया चेंजेस लेके आ रहे हैं आप पिछले 2 सीजन को देख के? देखो, चेंजेस की बात करें तो फैंस के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं हमने इस बारी। स्टेडियम में पिछले साल हमने फैंस को 10,000 रुपये दिए कैच पकड़ने के लिए। इस बार फैन जोन्स बनाए जाएंगे और हम लोग ऐप भी ला रहे हैं ECL की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैंस के लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी ऑक्शंस की बात करें तो बहुत सारे नए नाम हमारे साथ जुड़े हैं। गुल्लू की बात हो रही थी, रोडीज विनर थे, गुल्लू आए हैं, सलमान अली भाई आए हैं, हर्ष गुजराल भाई आए, तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम जुड़े हैं, तो इनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। पुनीत जी से सवाल है। पुनीत जी, अनिल जी आपसे सवाल है। अनिल जी, ECL प्रो की बात हो रही है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या खास रहेगा और ECL से कितना अलग रहेगा उसके बारे में बताएं। यार देखो, ECL प्रो में जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ क्रिएटर्स खेलेंगे और बाकी हम लोगों का एक ही नॉर्मल लोगों को भी मौका दिया जाएगा अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ खेलने के लिए। जैसे कि हम लोग पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि एल्विश की ऑलरेडी एक टीम है प्रो में, जहाँ पे एल्विश के साथ लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। सेम विद अभिषेक मलान के साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी बाकी फेसेस भी हम रिवील करने वाले हैं कि कौन कौन ECL प्रो का पार्ट लेंगे। कौन सी टीम के साथ आप जो है कि मुकाबला चाहते हैं आप? देखो, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि फाइनल्स में हम जा रहे हैं। पहले तो वो कंफर्म करूँ मैं अपनी टीम से ना। अगर बाई चांस हम चले गए तो फिर मैं चाहूँगा कि जो हमारी भाइयों वाली टीम है चेन्नई, तो चेन्नई से हमारा फाइनल हो, कि हम जीतें वो जीतें। एक बात तो नहीं है, बट कहने में क्या जाता है, एक बात है। एल्विश, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। रोडीज में आपकी कैलकुलेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और हमने आपके कैलकुलेशंस देखी भी है। ECL के क्या कुछ कैलकुलेशन है आपकी ECL सीजन 3 के लिए? ECL की कैलकुलेशन तो फेल हो गई अभी लखन वाले में। उसमें भी करी थी मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, हमारा बस वो एक कुछ फ़र्क रह गया। बट अभी मैं जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी मेरे को कैलकुलेशन करने लग जाऊँगा दोबारा, उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊँगा मैं। तो रोडीज की तरह ECL 3 की ट्रॉफी आपके पास?
होप करता हूँ कि ऐसा ही हो, बाकी भगवान भरोसे। मेरा क्वेश्चन जैन सर से है। हाँ करो तो सुन। सर जैसे आपकी यूट्यूब वाली लीग में तो बाइक पे भी छक्के चौके उड़ा देते हैं बैठ के। यहाँ से बहुत अच्छा। हाँ यहाँ से तो अगर इस वाले में भी आप रिक्वेस्ट कर लो, देख लो, क्या पता जीत ही जाओ बाइक पे बैठ इससे बाबर टिल्लू से क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ बाइक पे बैठ के अच्छा, छक्के बाइक चौके मारने की रिक्वेस्ट कर लो। भाई देखो, ये अगर अलाउ करें तो मैं तो फिर किस किस चीज़ से छक्के मार दूँ आप सोचोगे कि नहीं? एक बार इनसे बोलो, दोनों से, तुम अलाउ करोगे? जी भाई बिल्कुल, अगर देखो करवाएंगे तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर प्लीज। जी भाई इनसे बोलो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा रहे हो? नहीं, मैं किसी से भी खेल लूँगा, मुझे तो कह दो कि खेल लो भाई। आगे ट्रैक्टर पे आप भी आ सबका जाएंगे। चल जाएगा, मेरे चैनल पे पेट पे लात लग जाएगी, स्ट्राइक लग जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना सर? थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो बाबा टिल्लू से सवाल है कि बाबा टिल्लू जिस हिसाब से आप करते हो भविष्यवाणी, और बैंगलोर के अंदर भी आपने की थी तो आईपीएल भी वो जीती थी, तो इस बार भी कुछ है अपने टीम के लिए आपका कि बाबा टिल्लू से कुछ भविष्यवाणी लेके राजस्थान का जो हाल रहा है, आप कहोगे कि बार बार पुराने सीजन में, क्योंकि आपका पुराना सीजन ही ऐसा यादगार रहा था कि कुछ चला ही नहीं, तो बाबा टिल्लू कुछ भविष्यवाणी करेंगे? देखो भाई, जब मैच शुरू होंगे कौन कौन भविष्यवाणी करेगा, कौन कौन पिन मारेगा गुड़िया में हमारे खिलाफ, वो अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा पहला एक्सपीरियंस बुरा था, दूसरा बुरा नहीं होगा। यार हम ये ताना खा खा के परेशान हो गए भाई। मेरा सवाल जैन अभी से है। वैसे तो पहला सीजन दूसरा मैंने सारा अटेंड किया, सब मजे के लिए खेलते हैं, तो आपने इतना महंगा प्लेयर खरीदा है, तो क्या आप मजे के लिए खेलें या सीरियस में खेलेंगे आप? नहीं, हम अब थोड़े से सीरियस हो गए हैं, पहले सच में हम मजे के लिए खेले थे, तो इसलिए हमने उसको ख़रीदा भी है क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, ऐसा सुनने में आया। और एल्विस चाहता था कि वो खरीदे लेकिन हमारे पास पैसे थे, एल्विस के पास इतने पैसे नहीं थे। हो सकता है खेलेगा ना, खेलेगा भाई, नहीं खेलेगा अभी तो कुछ पता नहीं। भाई खेल लेना, बहुत महंगा खरीदा तेरे को अगर देख रहा है भाई, ठीक है? वरना एक रूल भी है ICL का, अगर नहीं खेलेगा तो ब्लॉक आगे के लिए, है ना? हाँ बैन है भाई, बैन है, खेलेगा। हाय हाय दिस मेरा सवाल अजय जी से है। तो जिस तरह आज जो ऑक्शन हुई है, जिस तरह बिडिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि आज सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीम है, सबसे अच्छी पिकअप्स किसने, टॉप पिक्स किसके रहे हैं आपके हिसाब से? यार इसमें धर्म से कटने मत डालूं, विद बेस्ट टीम विन। इस पे कुछ खास टिप्पणी नहीं दूंगा यार, सब भाई हैं, जो जीते नहीं तो विवाद हो जाएगा। मैं TRP पे बिलीव करता हूँ जहाँ से अच्छी वॉचिंग आ जाए बस। मेरा क्वेश्चन एल्विश भाई से है। एल्विश भाई के आगे आप बोल सकते हैं, चलें सर। एल्विश भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी क्या है, सबसे ज़्यादा सबने टीम खरीदी है, तो उसमें से कौन से प्लेयर आपको ऐसा लगा कि जिसको मैं खरीदना चाहता था और किसी और ने खरीद लिया? देखा नहीं वो आपने? नहीं नहीं, गुल्लू को भी मैं खरीदना चाहता था, मैं लखन को भी खरीदना चाहता था, और अंकित नागर को भी खरीदना चाहता था। मैं सबको खरीदना चाहता था जो जो हाथ में आ जाता, बट इन दोनों पे थोड़ा मुझे जैसे नितिन चंदेला अभी लखनऊ लायंस में चले गए हैं, तो क्या आप उनको भी पिक करना चाहते थे? क्या भाई, दोबारा बोलना क्या? नितिन चंदेला जैसे लखनऊ लायंस में चले गए हैं, उनको भी अच्छा। आप पिक करना चाहते थे? नहीं, पिक तो करना चाहता था मैं सबको, अच्छा। बट एक्चुअली है ना, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, टीम का पूरा डिसीजन होता है, तो उसमें फिर नहीं ले पाया। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। एनी अदर क्वेश्चंस? मेरा सवाल लक्ष्य से है, कोलकाता सुपरस्टार के कैप्टन। सर पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कप्तानी आपके हाथ में है इस सीज़न, तो क्या कुछ नया 3.0 आप लाने वाले इस बार टीम में, स्ट्रैटेजीज और ओवरऑल? स्ट्रैटेजी तो यही है, इस बार क्रिकेट खेलेंगे ढंग से। पहले खेल रहे थे लेकिन ढंग से नहीं खेल रहे, इस बार खुल के खेलेंगे। प्रेशर में थोड़ा सा खेल रहे थे लोग भी, और नए प्लेयर्स थे, और भले वो सेकेंड सीज़न था, लेकिन ICL का माहौल ऐसा है कि हर सीज़न थोड़ा सा ना प्रेशर दे के आता है, क्योंकि प्लेयर सामने वाले कोई सेंचुरी मार देता है 20 बॉल पे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस बार लोग थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा हमें प्रिपेयर करने का, तो आई थिंक इस टाइम फाइनल पहुँचेंगे नहीं, जीतेंगे, और पक्का इरादा है, और टीम भी हमारी सेट है। बिल्कुल, थैंक यू। तो चेन्नई की टीम से
चेन्नई से सवाल है कि जिस हिसाब से आपके तो पूरी टीम बिल्कुल फाइनल थी और बाकियों का समीकरण आप बिगाड़ने आए थे, फर्श खाली बाकियों पे बैट लगाने, तो क्या प्लानिंग थी कि बी कैटेगरी में खाली आपको एक ही प्लेयर चाहिए था, आपको मिला वो? हम एक्चुअली 2 प्लेयर्स के ऊपर थे, एक तो अभिषेक वर्मा और एक नितिन पाल। तो हमें पता था कि इन दोनों में से एक तो मिलना ही है, इसलिए हमने अपना पर्स खाली नहीं किया, ना किसी को ज़्यादा तंग किया, क्योंकि किसी और को तंग करने के चक्कर में कोई और प्लेयर हमारे पास आ जाता तो बैंड बच जाता। हमारी टीम अच्छी है, सेटिस्फाइड है। जो एक पहले बी कैटेगरी का थोड़ा सा था, अब वो पूरा फुलफिल हो गया। वी आर सेटिस्फाइड विद द टीम, एवरीथिंग। लेकिन रजत भाई थोड़ा कर रहे थे जब बैटिंग चल रही थी, एल्विश के साथ थोड़ा सा चल रहा था उनका, वो क्या मूवमेंट था? देखो Player असल तो उधर ही गए हैं। में मेरे को पता था कि हमारे सी वाले प्लेयर पूरे हो चुके हैं, पर मैं थोड़े से उस टाइम मजे ले रहा था कि विनय पाएंगे तो मेरे को पता है एल्विश जाएगा ही उनके पास, तो मैं बस रेट बढ़ा रहा था और मेरे को पता था थोड़ी देर में वो बोल ही देंगे कि आप पिक कर ही नहीं सकते, तो बस वो थोड़ा हंसी मजाक का सीन था और कुछ नहीं। मेरा क्वेश्चन रजत भाई से ये है कि जो है कि आपकी बॉलिंग ज़्यादा मानी जाती है, तो क्या बैटिंग में भी आपका कुछ जलवा देखने को मिलेगा या बॉलिंग ही से? देखो 10 ओवर का मैच है, हमें नहीं पता कि टीम 1 विकेट गवाएगी या 10 की 10 गवा देगी। 10 ओवर के मैच में ना आखिरी का जो बैट्समैन भी आ रहा है, कुछ नहीं पता होता वो पहले से ज़्यादा अच्छा खेल जाए, तो यहाँ कोई प्रोफेशनल चीज़ें तो चल नहीं रही। जिसको जितना मौका मिलेगा वो उसको कितना भुना सकता है, अपनी टीम के लिए कितना बेहतर कर सकता है, उतना टूर्नामेंट में उस टीम के लिए अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा मेरे पार्ट पे जितना इनपुट दे पाऊं हर तरह से अपनी टीम के लिए, उतना मैं दूंगा। हिमांशु सर, ECL प्रो के बारे में कुछ बता दें, फैंस उनका भी काफ़ी वेट कर रहे हैं। ECL प्रो के ट्रायल्स हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, और ECL प्रो के बारे में जो जानना चाहते हैं कब होने वाला है, तो 2026 फरवरी मार्च के आसपास प्लानिंग है। बाकी ट्रायल्स हम अगले महीने अनाउंस करने वाले हैं। एल्विश, मेरा सवाल आपसे है कि लास्ट में कहूँगा अपनी तरफ से कि आप फैंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तीसरा आपका इस सीज़न, क्या कहना चाहेंगे फैंस को, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जो है कि वो इस बार ज़्यादा उत्साहित हो तीसरी में? इस बारी मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, और इस बारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैचेस देखने आओ, क्योंकि इस बारी बहुत मज़ा आने वाला है। टीम्स नई हैं, प्लस बस इतना ही है भाई, आ जाना प्लीज़ गाइस। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, रजत और दिग्विजय फ्रेम बड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों एक साथ बैठे हुए हो। पिछली बार सुलह हो गई थी ECL में, इस बार लग रहा है भाईचारा ऑन टॉप है। इसी का वेट कर रहे थे, किसी ने बोला कैसे नहीं अब तक ना, हमें सोच लिया था कि अब तो रीले रूले कट जाएंगी। देखो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, गर्म खून है सबके सबके यहाँ जितने बैठे हैं, आप में से भी कई होंगे यही। मैं थोड़ा पेट में रखता नहीं, चीजें सीधी सीधी बोल देता हूँ, थोड़ी उस चक्कर में चीजें गर्म हो जाती हैं, पर बाद में चीजें समझ आती हैं, है तो लोग अपने ही ना, तो आपस में घर में लड़ाई करके कुछ होता नहीं है, और जितना इन चीजों से दूर रह जाए उतना अच्छा। तो भाईचारा ऑन टॉप रहेगा इस सीजन? भाईचारा ही रहेगा, भाई ऑन टॉप तो। मेरा सवाल अंकित जी से। अंकित जी, थोड़ा सा बता दीजिए, इस बार फाइनल में पहुंच गए थे, क्या जीतने वाले हैं आप? सीजन 2 की बात कर रहे हो? सीजन 3 में भी मतलब कोशिश रहेगी कि फाइनल में पहुंचे, और जो सीजन 2 में गलतियां हुई है वो गलती ना हो, जैसे कि हमारी टीम सीजन 2 में फाइनल में कोलैप्स कर गई थी। बस यही कोशिश रहेगी कि इस बार कोलैप्स ना करें, एंड अच्छे से मतलब खेलें, और कहीं ना कहीं गलतियां बिल्कुल भी ना करें। That's it. That's all the time we had. आखिरी सवाल मेरा था, क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं सवाल पूछने के, तो मैंने पूछ दिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट 2 कर दें। सर को उत्सुकता है, आप घर से कितने सवाल लाए थे? तो मेरा क्वेश्चन जो है कि बेंगलोर बैशिट से है, अभिषेक जो है कि सामने नहीं आते, अभिषेक क्या कारण है? क्योंकि हमने देखा एल्विश हर बार सामने आते हैं, तो उनकी टीम की क्या रणनीति है, क्यों नहीं सामने आते हैं? टीम की रणनीति और सामने क्यों नहीं आते? भैया के शोल्डर इंजरी हो रखी है, तो उनके अभी थेरेपी का सेशन था, तो इसलिए भैया अभी चले गए, वरना भैया वैसे सामने ही रहते हैं हमेशा। कैसे रणनीति अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करा, वो सब कुछ अभी आगे जाके डिसाइड करेंगे, तब आप लोगों को पता चली जाएगा। आप इस बार भी आप मतलब हारने के मूड में ही हैं, क्योंकि अगर आपके शायद पिछली बार हम लोग फाइनलिस्ट थे, जो फाइनलिस्ट होता है वो हारता नहीं है। दिग्विजय राठी से क्लास सवाल है मेरा कि पिछले सीजन देखा था काफी कैचेस अक्सर छूटी थी, उसके बाद आपने काफी अच्छा परफॉर्म 2 कैच छूटी थी, काफी कैच इन्होंने
बना बना के फिर एक पकड़ी हुई थी बढ़िया यार। हाँ, एक पकड़ी थी आपने, 4 छोड़ी थी। 2 छोड़ी थी भाई। हाँ फिर क्या आगे? मतलब उसकी 2 practice छूट गई थी फिर। मतलब जो अगला सीजन अब तीसरा आ रहा है उसमें आपकी कितनी प्रैक्टिस होने वाली है? बॉल के साथ साथ फील्डिंग पे भी आप फोकस करने वाले हैं? बिल्कुल, फील्डिंग में पिछली बार भी फोकस था, बट हाँ जब बॉल हवा में होती है तो पता नहीं लगता ना। कैच तो विराट कोहली भी छोड़ देते हैं, बेस्ट फील्डर रविंद्र जडेजा भी छोड़ देते हैं, 3 दिन की बात होती है, बट हाँ अपनी कोशिश पूरी रहती है। बिल्कुल। आपके फेवरेट विराट कोहली बैंगलोर भी आईपीएल जीत चुकी है। हाँ जी बिल्कुल। तो दिल्ली से भी उम्मीद है कि इस साल करें। इस बार दिल्ली। थैंक यू। मेरा कोटा 1 मार्क के क्वेश्चन का था, आपने 5 मार्क के पूछ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का सीजन 3 का ऑक्शन। वेरी काइंड ऑफ ऑल ऑफ यू मीडिया फ्रेंड्स टू बी हियर।